रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही थी। अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके शीला निकिता बस स्टॉप पर खड़ी थी। आजकल बहुत देर हो गई, पता नहीं घर जाने के लिए हमें कोई साधन मिलेगा भी या नहीं। अगर कोई साधन नहीं मिला तो कहीं रात इसी बस्तर अपना बितानी पड़ी। अपनी कॉलेज बंद बनकर जब देखो तब उल्टी बात नहीं करती है और कुछ देर रुक जाना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई बस नहीं मिलती। धीरे धीरे समय के साथ साथ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का दिखना बंद हो जाता है। अरे यह देख, सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। दूर दूर तक गाड़ी और किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। एक काम करते, वापस अपने ऑफिस चलते, हम दोनों आज रात वहीं गुजार लेंगे। देख, तुझे अच्छी तरह पता है 10 बजे के बाद चौकीदार ऑफिस के मेन गेट पर ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है। इस सुनसान सड़कों तक मुझे बात घबराहट हो रही है। काम करना उसी चौकीदार के घर चलते, वो भी तो परिवार वाला है। हम बेफिक्र होकर आज रात उसके घर पर रुक सकते हैं। पागल चौकीदार 10 बाई 10 की खुली में रहता है, उसके 4 बच्चे हैं। हमें अपने घर में कौन सी जगह जगह। अब तू ना यह बेकार की बातें बनकर और चुपचाप खड़ी रही, शायद को लिपटी मिल जाए। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक नीले रंग की बस उनके सामने आकर रुकती है। बस का दरवाजा खोल कंडक्टर उन दोनों से कहता है, ये कहाँ जाना है? और दोनों को पृथ्वी, मेरे पूरे बस खाली पड़ी है, दोनों को आप कृतिका में पर छोड़ दूंगा। इतना कहकर कंडक्टर मुंह में भरे पान की पिचकारी सड़क पर दे मारता है। निकिता लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले इसी तरह अंधेरी रात में एक नीली बस के अंदर कुछ बदमाशों ने एक जवान लड़की की हत्या कर दी थी। का रंग नीला है, कई ये वही वस्तु नहीं? कंडक्टर शीला की बात सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जेएमएम, उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। माना कि उस वर्ष का रंग और मेरे बस का रंग एक है, लेकिन दुनिया में नीले रंग की एक ही वस्तु नहीं है ना। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। हमारी बस में एक मेम साहब पहले से ही बैठे हैं, चाहे तो अब जेटली जी। निकिता गर्दन उठाकर देखती है तो बस के पीछे वाले हिस्से में एक लड़की कंबल ओढ़े बैठी हुई थी। सही तो बोल रहे हैं, पर यह बस पहले सिख लड़की बैठी, चला हम भी जाते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। प्रिय कहर जाना निकिता, मुझे डर लग रहा है। अरे तुझे इतना डर लग रहा तो यही रहे, मैं तो चली और तो मुझे चोदने का आचार्य भी चलती हूँ। दोनों बस में जाकर बैठ जाती है। देखते ही देखते ड्राइवर बस को तेज रफ्तार में चलाना शुरू कर देता है। तभी शीला के नजर पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी लड़की पर पड़ती है। उस लड़की की लाल आंखें और उसका आधा जला हुआ चेहरा देखकर शीला घबरा जाती है। सुनने की तरह हमारे पीछे जो लड़की बैठी उसकी आंखें को उनकी तरफ लाल और चेहरा किसी जुदाई की तरह डरावना दिख रहा है। रिच छोड़ना कौन कैसा दिखता है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ी देर झपकी लेना चाहती हूँ, इसलिए अब तू अपनी बड़े बंद कर प्लीज। भी फिक्र के था अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। दूसरी ओर बस जंगल के रास्ते में पहुंची है। चारों तरफ घना अंधेरा और साथ ही जंगल में मौजूद जंगली जानवरों की डरावनी आवाज से शीला को और भी ज्यादा डराया जा रही थी। थोड़ी ही देर में बस एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरती है। तभी अचानक बरगद की डाल पर बैठे एक बिल्ली कूद गए के रास्ते शीला की गोद लिया है। हम मर गई रे बचाव बजे जब। और शीला के चिल्लाने की वजह से निकिता की आंख खुल जाती है और वो भी घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की उठकर शीला के पास आती है और बिना कुछ कहे उस बिल्ली को शीला की गोद से उठा अपनी गोद में लेकर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। ऋषि लौटी तो बहुत डरपोक है, सी बात पर उछल पड़ती है, मैं कल से अकेले ही सफर करेंगे। अरे मैं क्या करूं? बिल्ली अचानक मेरी गोद में आ गिरी। अपनी बकवास बंद करो, मुझे चैन से सोने दे। इस तरह शीला को डांटकर निकिता फिर सो जाती है। पर तभी अचानक एक झटके से ब्रेक लगाकर ड्राइवर बस को रोकता है। शीला खिड़की से बाहर कर देखती है तो उसे सड़क के किनारे एक काला आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और अजीब से कपड़े देखकर शीला को घबराहट होने लगी। क्या वह ड्राइवर भैया? आपने बस रोक यूरोपीय वो सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है, उसे के लिए मैंने बस रुकवाई है। शीला निकिता को धक्का देकर नींद से जगा दी है। पर अब क्या हुआ? वो सड़क किनारे कितना डरावना आदमी है।
उसका अजीबोगरीब देखकर लगता है जैसे कोई शैतान खड़ा हो। अब शीला की तरह निकिता भी उस आदमी को देखकर थोड़ा डरने लगती है। कंडक्टर, क्या तुम उस आदमी को बस में आने वाले हो? उसे देखकर हमें डर लग रहा है, उसे बस में मत चलाओ। रे, डरने की कोई बात नहीं है मेम साहब, यह आदमी जंगल के पीछे वाले गांव में रहता है। यह रोज इसी वक्त मेरे बस में बैठकर पड़ोस वाले गांव में जाता है, और वैसे भी यह गूंगा है। अगर आप लोगों को डर लगता है तो मैं इसे ड्राइवर के बगल में बिठा देता हूँ। वो अच्छा ठीक गया। फिर कंडक्टर का इशारा पाते ही वो आदमी बस में सवार हो जाता है। ड्राइवर दोबारा एक्सीलेटर पर जोर देकर बस को आगे बढ़ाता है। थोड़ी देर में पास एक घाटी पर चढ़ती है। बस के एक तरफ गहरी और डरावनी खाई थी। ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था। वह लगातार बस की रफ्तार बढ़ाकर बस चलता जा रहा था। ड्राइवर भैया, आप देखते ने क्या बगल में इतनी गहरी खाइयां? बस की रफ्तार लगातार बढ़ाई जा रहे हो, थोड़ा धीरे चल रहे मैम, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा रोज का काम, मैं तो यह इसी रफ्तार से बस चलाता हूँ। अब बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। ड्राइवर के कहने पर निकिता शांति से बैठ जाती है। कुछ दूर चलने पर अचानक ड्राइवर बस को सड़क के किनारे रोक देता है। शीला एक बार फिर खिड़की के बाहर कर देखती है, लेकिन इस बार उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता। अरे आप, क्या हुआ? तुमने पास रोक दी, यह तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ड्राइवर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, पर कंडक्टर बोल पड़ता है, ये हमारे फेवरेट जगह, अपने सारे अच्छे काम यहीं पर करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहां से आगे बढ़ेगी। इतना कहते ही कंडक्टर सीट के नीचे रखी शराब की बोतल निकालता है। हारे, ये सब क्या? तुम्हारे बस में सवारी बैठिए, उन्हें घर पहुंचाने की जगह में आज सड़क के बीच में बस रोककर शराब के योग्य बस में लड़कियों के बैठे हुए भी तुम्हें यह सब करते हुए शर्म नहीं आती? कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए शराब पीने लगता है। तभी ड्राइवर और दूसरा आदमी भी कंडक्टर के साथ मिलकर शराब पीने लगते हैं। निकिता पहुंचे, इन तीनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगती। इस बस में बैठकर बहुत बड़ी भूल कर दी। घबराओ मत, मैं हमेशा अपने पर्स में छोटा से चाकू रखती हूँ, उसके रहते ये तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कागज पर या हमारी बस में इस समय 3 जवान लड़कियां। कहो कहो सबसे पहले इसका शिकार किया जाए। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले वो जो पीछे अकेले जो बैठे रहना, उसे पकड़ कर लाओ, उसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम पेश करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी वर्षीय। इसमें से खफा अपवाद भी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक उस लड़की की आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी और लाल होने लगती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल और उसके मुंह से नुकीले दांत दिखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये लड़की अचानक इतने खतरनाक कैसे रही है? और इतने में वो लड़की उस आदमी को उठाकर वही सीट पर पटक देते हैं। मुझे और लगाएगा। बात जोर से जीतते हुए वो लड़की उस आदमी पर हमला कर देती है और पल भर में ही उस आदमी का काम तमाम हो जाता है। यह देख ड्राइवर और कंडक्टर के होश उड़ जाते हैं। इतने में ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बस से बाहर कूद जाता है। तभी बस के पीछे की तरफ से तेजी से आ रहा एक ट्रक से कुचल कर चला। पर मैं अपने दोनों साथियों की मौतें अब कंडक्टर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह सब देखने के तौर शीला के भी होश उड़ जाते हैं। वह चुपचाप अपनी सीट पर ही छुपकर बैठी रहती है। रखकर क्रिकेट क्रिकेट, कौन हो तुम और तुम मित्र बन गई। अब वो लड़की गुस्से में ठहराते हुए कंडक्टर का गला पकड़ लेती है कि जल्द ही मुझे भूल गए। कुछ महीनों पहले तुम तीनों ने बड़ी बेरहमी से हत्या की थी और फिर शहर छोड़कर भाग रहे हैं। दिनों में 2 दिनों के इंतजार में मृतक रही थी। चाहकर भी मेरा बदला पूरा होगा, भी अपने साथियों के तहत जहां धर्मपुर जाएगा। अब वह लड़की कंडक्टर को उठाकर बस के पास मौजूद खाई में था। कंडक्टर बड़े पत्थर से जा टकराया। दूसरी तरफ यह सारा नजारा देख शीला और निकिता बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उन दोनों को होश आता है तो वो अपने आप को एक सरकारी अस्पताल में पा। Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Let's go.